सबरी महारानी कहाँ का रहने वाली थी, किस प्रदेश की थी? सबरी कहाँ की, क्यों? छत्तीसगढ़ की। इसी छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी सबरी, जिनके लिए भगवान को पैदल चल करके कुटिया तक के आना पड़ा। किसी को भगवान ने नवधा भक्ति नहीं दी, इतने एक से एक भगत मिले, एक से एक, किसी को एक दिया, किसी को दो दिया, किसी को घुमा फिरा दिया, पर पूरा नवधा भक्ति जिनको, इसीलिए तो ये छत्तीसगढ़ को भक्ति भूमि कही जाती है। ये साक्षात भक्ति भूमि है, यहाँ भक्ति नृत्य करती हैं। इसलिए पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने किसी समय कहा था, इसी देवरबजा क्षेत्र में ये क्षेत्र है, एक तो भक्ति भूमि वृंदावन और दूसरा भक्ति भूमि देखना है तो छत्तीसगढ़ के ये देवरबजा के क्षेत्र को आकर के देख लो, वो साक्षात भक्ति नृत्य करती है। यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान का कहा हुआ वचन है, ये वो भक्ति भूमि, वो भक्ति साक्षात ला करके छत्तीसगढ़ की बेटी को भगवान राघवेंद्र सरकार ने मानो उड़ेल दिया। ले ये भक्ति चाहिए, ये ले ले, ये लेना, ये ले, ये ले, जो चाहिए तेरे को ले ले। नवधा भक्ति उन्होंने प्रदान कर दी थी। ओ भगवती सबरी भगवती जगदम्बा, हजारों साल तक के उन्होंने तपस्या की। आज भी शिवरी नारायण आप जाएंगे तो वहाँ जो पेड़ है आप देखेंगे, वो पेड़ के पत्ते दोना की तरह है। कितने लोग गए हैं इसमें से, नहीं गए हो तो जरूर जाना। वहाँ के पत्ते आप देखोगे तो सारे पत्ते तो ऐसे खुले खुले मिलेंगे, जो डालोगे सब गिर जाएगा, पर वहाँ के पत्ते ऐसे नहीं है। वहाँ जो वृक्ष है उनका पत्ता जैसे दोना हो, अभी भी प्रमाण है। आप जा करके, कोई भी जा करके देख सकता है, वहाँ का वृक्ष अभी भी दोने के बराबर, ऐसा दोना बना दिया है उन्होंने। दोना का अर्थ ही क्या होता है? दो ना, वही तो दोना है। दोना क्या है? दोना। मानो भक्त सती सबरी महारानी ने कहा था, महाराज देने आई हैं दोना, और उस दोना में ऐसा रख दिया कि आज तक के वो दोना दोना ही बना हुआ है, और दुनिया उसी दोना में प्रसाद पाते हैं और दोना का उपयोग भोजन में करते हैं। वो दोना उन्होंने बनाया था, और वो दोना आज तक के संस्कृति में, हमारी परिवेश में वो चल रहा है। ओ सबरी का बनाया हुआ दोना। बंधो, भगवान राम भ्रमण करते करते, क्योंकि आशीर्वाद दे रखा था कि मैं जरूर आऊंगा, उनके गुरुजी महाराज श्री मतंग ऋषि, जो मस्त भगवान के चरणार बिंदों में बहुत सेवा की थी उन्होंने अपने गुरुजी की। पहले तो सबरी का विवाह होने वाला था, माता पिता ने विवाह कर दिया, तय कर दी, और जब विवाह तय कर दिया गया, सबर जाति की थी सबरी, विवाह तय हो गया, और जैसे विवाह तय हुआ तो विवाह में उनके यहाँ रस्म था कि विवाह के पहले बकरे की बलि दी जाती है। यूं होते थे, कई लोग बांधे होंगे खैरा बोकरा, कहाँ देंगे? क्या संडी में? घिउरी वाले बहुत जाते हैं, मना करने के बाद भी काटो बोकरा, और जब वहाँ काटने का जब समय आएगा ना, वहाँ जब पूजई जब होगा तब बेर्रे बेर्रे करोगे, तब कौन बचाएगा? बंधु, उनके यहाँ कुछ बकरे ला करके बांध दिए गए कि बलि होना है। भगवती सबरी महारानी को पता चल गया, अरे राम राम राम, मैं अपने स्वार्थ के लिए, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों की हत्या होगी, इतने जीव मारे जाएंगे तब मेरा विवाह होगा, और मैं चाहूंगी कि मैं जीवन में सुखी हो जाऊं। इतने जीवों को दुख दे करके, जाने कितने की वो बहन होगी, कितने के बेटे होंगे, कितने के सगे संबंधी, वो जीव वो भी तो है, जाने कितने जीवों को दुख दे करके मैं अपने जीवन को उज्जवल करना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में प्रवेश करना चाहती हूँ विवाह जीवन में। सबरी महारानी सह नहीं पाई, और सबरी महारानी ने रात्रि में ही घर का परित्याग कर दिया। ऐसे जीवन जी करके क्या, जो दूसरे को दुख दे करके अपने जीवन में प्रवेश करें, ऐसे जीवन से अच्छा है ऐसे गृहस्थ का परित्याग कर देना चाहिए। अन्न दूधा खाने को मैंने दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, फिर भी निर्दय हो जीव को सताने लगा। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं,
मैंने मानुष जन्म तुझको ही दिया, जो तू वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। बंधु, भगवान ने एक से एक हमारे लिए वस्तु बनाया है, एक से एक खाने के लिए, एक से एक पीने के लिए, और हम इतने मूर्ख कि उत्तम से उत्तम वस्तु को छोड़ दिया है और ऐसी चीज खा पी रहे हैं जो राक्षसों का भोजन है। भगवान ने मनुष्य बनाया है, बेटा तू भगवत प्राप्ति कर ले, और हम इतने मूर्ख कि हम राक्षस बन रहे हैं। हमसे ज्यादा कृतज्ञ कौन होगा बताओ, कौन मूर्ख होगा। भगवान ने कहा देख, देवताओं से दुर्लभ देव शरीर दिया गया है, देव दुर्लभ कहा जाता है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य बन जाए, मनुष्य बन जाए, मनुष्य बन जाए, ये देवता तरसते हैं। भारत भूमि में हमारा जन्म हो, ये देवता तरसते हैं, और जब मनुष्य बन गए तो इतने मूर्ख और राक्षस बन रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच बन रहे हैं। बताओ उससे ज्यादा मूर्ख दुनिया में कौन होगा। इसलिए हमारे लिए जो वस्तु बनाया है, दूध दही, अरे पियो ना खूब, क्या दिक्कत है। एक से एक रस बनाया है भगवान ने, ऐसा ऐसा रस एक बार जो पी लेता है उनका जीवन तृप्त हो जाता है, फिर दुवन पीने की आवश्यकता नहीं। पर लोग पिए जा रहे हैं, क्यों? ए भाई, ए लइका बच्चा संभलत नहीं है का, और नहीं संभलत एक एक शिवलिंग में एक एक लइका दान करो। अब नहीं संभलित कैसे करो, एक जन लइका, अब एक लइका वो भी नहीं संभल रहा है, बताओ। और 2 4 10 20 जन रहती आदमी समझती से आ रहा, 2 4 20 जन है चिंग पोंग करते चल रोजगार। एक लड़की एक लड़का, वो भी नहीं संभल रहा, तो करोगे क्या। 1.25 लाख है तो वहां भी सेवा लगेगा ना, तो वहां दान करते जाओ और बढ़िया संभाल कर रखो उसको। अब एक जन है, क्या बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, सेवक बनाओगे, किसान बनाओगे, माता पिता की सेवा करेगा, क्या करे, एक है क्या करेगा वो। और जो घर गांव से निकल गया वो गांव नहीं लौट के आता है, बड़े शहर चला गया, छोटे शहर नहीं आता है। अब विदेश विदेश गए तो आपका नहीं, खत्म। इसलिए हमारे यहाँ पहले कई बच्चे होते थे, उसी में से कोई डॉक्टर बनता था, कोई इंजीनियर बनता था, कोई माता पिता की सेवा करता था, कोई किसान बनता था, बनते थे, कोई नेता बनता था। अब एक है, क्या बनाओगे, और जो बन गया दोबारा दूसरा चीज थोड़ी करेगा। माता पिता तरसते रहते हैं, बेटा बहू पानी देगी, कहाँ देगी पानी, पीना है जाओ उसके पास। ले जो है बढ़िया संभाल कर रखो बंधु। भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, ये खाने पीने के लिए नहीं दिया है। व्यक्ति पी रहा है, कुत्ते मुख में पेशाब कर रहे हैं, नाड़ी में पड़ा हुआ है गंदे। अरे चलो अच्छा रहता, फायदेमंद होता तो आदमी चलो पीता तो अच्छा कहता रहे, बहुत फायदा वाला है, शरीर को बड़ा फायदा करता है, तो पिए तो करे, शरीर में कोई नुकसान कर रहा है। क्या धर्म बढ़ता तो धर्म नाश हो रहा है। घर परिवार अच्छा कहते तो रोज गाली देते हैं। समाज कहता वाह यार हमारा समाज का क्या पीता है, वाह पी के आया है, प्रशंसा करता तो आंख देखना नहीं चाहता। चलो स्वाद बढ़िया होता तो चखना चाहिए, बिना चखना के अंदर नहीं जाता। सुगंध होता तो नाक बंद करके पीते। अरे एक भी तो कोई गुण बता दो, 1 8 गुण रहे तो आदमी कहे यार चलो अमुक चीज अच्छा गुण है, कोई बात नहीं है। दवाई वही को भी शहद उहद में घोल घुला के लेते हैं, इसलिए चखना अपना चल जाएगा। अरे कोई गुण तो रहता। धर्म भी जा रहा है, धन भी जा रहा है, परिवार का नाश हो रहा है, शरीर का नाश हो रहा है, ये लोग भी जा रहे हैं, पर ये लोग ही नहीं बनत, परलोक का बनेगा तेरा। इतना सुंदर मनुष्य शरीर बना करके भेजा है बंधु, भगवान की प्राप्ति के लिए, भजन के लिए, समाज सेवा के लिए। अच्छे अपने आप को बिगाड़ लो, जितना कर लिए, कम से कम जब जागा तभी सवेरा। जब जाग जाओ उसी दिन से आपका बिगड़ी बन जाएगी, भगवान उसी दिन से उनका सुधारना चालू कर देते। इसलिए उत्तम काम व्यक्ति को करके रखना चाहिए। भगवती सबरी महारानी ने देखा कि मेरे कारण इतने जीव मारे जा रहे हैं और मैं गृहस्थ में प्रवेश करके सुखी होना चाहता हूँ। कौन ऐसा जीव है जो दूसरे को दुख दे करके सुखी हो सकता है। हमारे यहाँ का नियम है, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख कर दोगे
तो दुख मिलेगा। जैसा बीज बोगे बीज के अनुसार ही आपको फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा कोई दूसरा उपाय इस संसार में नहीं है। इसलिए बीज आपको ठीक लगाना पड़ेगा। सबरी महारानी ने देखा कि ओहो ये ठीक नहीं है, ऐसे घर गृहस्थी में रह करके करूं क्या, लड़ाई झगड़ा भी करने से क्या लाभ है, कौन मेरा मानने वाला है। सबरी महारानी ने घर का परित्याग कर दिया और दूर निकल पड़ी। प्रातः काल घर के लोग खोजने लगे, कहाँ मिलने वाले। उन्होंने सोचा कि ऐसे स्थान में जाऊं जहां से फिर मैं लौट के आने वाली नहीं। निकल पड़ी, महात्माओं का दर्शन करती, तीर्थों का तीर्थाटन करती 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 उन्होंने सुन रखा था एक महान ऋषि जिनके बड़े बड़े शिष्य इधर से गुजरते हैं, उनसे हम पूछते हैं महाराज कहाँ से आ रहे हो, तो कहते हैं मतंग मुनि के आश्रम से आ रहे हैं। नाम सुन रखी थी मतंग ऋषि का, पता पूछते 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 ऋषि के पास पहुंच गई। जैसे महात्मा के पास पहुंची, प्रणाम किया। महात्मा ने कहा बेटी कहाँ से आई हो, परिचय सब कुछ बताया। कहा देवी ठीक किया तूने, रहो। पर वहाँ के कुछ लोग विरोध करने लगे, अरे कहाँ स्त्री रखेंगे महात्मा जी सब, और साधु महात्मा बिगड़ जाएंगे, ये है कहाँ से आई है पता नहीं, जाने क्या करने आले रहे, हो सकता है कोई राक्षस ना भेज दे महात्माओं को बिगाड़ने के लिए। तरह तरह के जब होती है तो एक बात में कई बातें होती हैं, बात में बात, जैसे केले के पात में पात, कई तरह की चर्चाएं होने लगी। हो सकता है कोई दैत्य ने भेजा है, कोई राक्षस ने भेज दिया, कोई ये निगरानी करने के लिए नहीं भेजा है। तरह तरह के चर्चाएं होने लगी। महात्मा जी ने ध्यान से देखा, ध्यान देख करके समझ गए बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, इन्हीं के कारण ही भगवान का दर्शन होगा, ये सामान्य कोई नहीं है। पर बहुत ज्यादा उन्होंने रोक टोक नहीं की। वो सबरी ने सोचा कि मेरे गुरुजी को कष्ट हो रहा है, मेरे कारण कष्ट न हो, इसलिए जंगल में छुप करके रहती थी और सबके जागने के पहले ही आश्रम में आ जाती और आश्रम में आकर के पूरे आश्रम के सफाई कर देती और सफाई करके फिर आश्रम में जाकर के जंगल में छुप जाती। कोई जागता नहीं था उसके पहले ही, ब्रह्म मुहूर्त में पहले ही। अब ये नियम है बंधु, जो जागता है सोई पाता है। संसार में नियम है, जो जागत है सो पावत है, ये नियम है। और जागता कौन है, जागरती संयमी। आप जब यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारती प्रपंच वियोग। यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारती प्रपंच वियोग। पंदव गुरु पदुम पराग सुरुचि सुबार जो संयमी है वही जागता है। ये लक्ष्मण गीता है। लक्ष्मण गीता में निषाद राज को लक्ष्मण जी ने गीता का उपदेश, कई गीता है रामचरितमानस में, इसमें गिद्ध गीता, लक्ष्मण गीता, राम गीता, एक से एक गीता का वर्णन है इसमें। उस लक्ष्मण गीता जिस समय उन्होंने निषाद राज को सुनाया था, उस समय लक्ष्मण जी ने गीता के अंदर कहा था कि महाराज सब नहीं जाग सकते, जो संयमी है, जो योगी है, जो भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है वही जागता है। बाकी तो सारा संसार मोह निशा सब सो निहारा, सब सोया हुआ है, ये जाग थोड़ी रहे। देखने में लगता है जागते तरह, देखते हुए भी वो सो रहा है। भगवती रात में जागती, सफाई करती, महात्मा लोग उठते, महात्मा लोग देखते अरे इतनी सफाई ये कौन करके जाता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में महात्मा भी उठ जाते थे, नदी स्नान करने के लिए जाते उधर फूल बिछे मिलते। गुरुजी जिस रास्ते में जाते थे फूलों की सुगंधी, महात्मा लोग सोचते कौन है, कौन आता है। आपस में परीक्षण करके देखा, पता नहीं पाए किसी ने। बहुत निरीक्षण करके देखा, पता नहीं पाया किसी ने। बहुत समय हो गया, तब गुरुजी ने बताया बेटा जिनको तुम दूर कर रहे हो ना, जिनको भगाते हो, वही भगवती, वही सेवा करने के लिए आती है और आपके रास्ते में जो कांटे हैं वो कांटे शोर हटा देती है और आपके लिए फूल का सेज बिछाती है, फूल बिछा के चली जाती है, क्योंकि आपके चरणों में कांटे न गड़े।
गुरु जी से क्षमा याचना की, कहा गुरु जी आश्रम में रख लीजिए। हम समझ नहीं पाए उसको। गुरु जी ने सब बातें बताया, आश्रम में रहने लगे, सेवा करने लगे। सेवा करते करते गुरु जी ने सोचा अब तो मुझको ब्रह्मलोक जाना है, अब मेरा समय यहाँ का हो गया है, अब मुझको छोड़ देना चाहिए। सब ऋषियों ने आशीर्वाद उससे मांगा, गुरु जी हमारे लिए क्या सेवा, हमारे लिए। सबरी भी आ गई। सबरी ने कहा प्रभु मैं क्या सेवा करूं, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं, मैं तो पामर जीव, न मैं पढ़ी न लिखी, मैं भक्ति क्या जानूं, ज्ञान वैराग्य मेरे पास है नहीं। हे प्रभु मैं क्या करूं, और चाहती हूं कि मुझको भी भगवत दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, पर मैं कुछ जानती नहीं हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, उसके बाद भी मुझको भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। हे गुरु जी आप कृपा कर दो। और जिनके ऊपर कृपा, गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा होते ही संसार का ऐसा कोई चीज नहीं है जो उनको न मिल पाए। गुरुपद रज मृदु मंजुल रंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल रंजन, नयमिय दृग दोष विभंजन, नयनमिय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमान विवेक विलोचन, तेहि करि विमान विवेक विलोचन, परनव राम चरित भवमोचन, परनव राम चरित भवमोचन। गुरु का जो चरणारविंद है, गुरु का जो दर्शन कर लेता है बंधु, गुरु के चरण रज अगर माथे पे लगा लेता है तो उनके लगाते ही सारे मोह अंधकार हो जाता है। केवल वंदना भी कर देता है, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोय धोय पीवा, गुरु के चरण धोय धोय पीवा, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। बंधु गुरु वो है जो नर रूप में दिखते हैं, पर नर रूप हरि, वो साक्षात हरि है। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो साक्षात नर रूप में नर नहीं है, देखने में नर की तरह लगता है, जैसे गंगा जी देखने में नदी की तरह रहती है पर नदी नहीं है, वो साक्षात ब्रह्मत्रवा है। जैसे तुलसी देखने में वृक्ष की तरह है पर वो वृक्ष नहीं है, साक्षात भगवती जगदम्बा है। जैसे गौ माता देखने में पशु की तरह दिखती है पर पशु नहीं है, गावो न पशवः, हमारा वेद कहता है गाय पशु नहीं है। वो कौन है? गावो विश्वस्य मातरः, वो विश्व की माता है जिसमें 33 करोड़ देवता सदा निवास करते हैं। जाना रात अंधियार, जाना दूर रात अंधियार, रास्ता समझना आवे रे, कर कृपा गुरु पकड़ भुजा से, कर कृपा भुजा खींच तीर पर लावे रे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख।
कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख कौन मिटावे। बंधो, वो गुरु है जो अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर ले जाता है। जो भी गुरु का स्मरण करते हैं, जो उनके चरणों में जा करके अपना सिर झुका देते हैं, जिन्होंने गुरु की वंदना की है, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जिन जिन ने गुरु का स्मरण किया है उनकी ज्योति जाग गई है, अज्ञान सदा सदा के लिए दूर हो गया है। ऐसा कोई नहीं है जो गुरु की आराधना किया हो और गुरु उनके ऊपर कृपा ना की हो, उनका अज्ञान दूर ना हुआ हो। यही तो गुरु की महत्ता है, जो अज्ञान को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाशित कर दे, प्रकाश कर दे। गुरु के पास ऐसा, जब संसार में गाड़ी खराब हो जाती है, आपकी गाड़ी तो कहाँ ले जाते हो? गैरेज में। अब गैरेज में जाते हैं, ठोक पीट करके मिस्त्री ठीक कर देता है। वैसे ही ये शरीर रूपी जब गाड़ी खराब हो जाती है तो कहाँ ले जाना चाहिए? तो उस व्यक्ति को चाहिए कि गुरु के गैरेज में चले जाइए। और जब गुरु के गैरेज में आप जाओगे तो गुरु विवेक रूपी प्रकाश आपको प्रदान करेगा, अज्ञान को दूर करेगा, संयम का ब्रेक आपको लगा देगा। जितनी आपकी गलतियां हैं हटा करके आपको शुद्ध विवेक करके शुद्ध पवित्र निर्मल बना देगा। ये गुरु का काम है। सबरी महारानी गुरु के चरणों में चली गई और जा करके कहती है, प्रभु मैं कुछ जानती नहीं हूँ और पर भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ, कृपा कर दो मेरे ऊपर। आप तो चले जाओगे, मैं किसके सहारे रहूंगे? सबरी से कहा, सबरी तू चिंता मत कर, तेरे नाम से ही हमारे नाम को जाना जाएगा। हे देवी, तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तू चिंता मत कर, तू यहीं पे केवल प्रतीक्षा कर। मैं तुमको मंत्र दे रहा हूं, तो मंत्र का जप कर। यहीं पे भगवान को आना पड़ेगा, तुमको घबराओ मत देवी। घूमते फिरते भगवान तेरे द्वार तक आएंगे, आकर के दर्शन देंगे और ये पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना करके भक्तिमय वातावरण बना देंगे। चिंता मत कर, तू प्रतीक्षा कर। गुरु ने कह दिया। अब मंत्र क्या है? जो गुरु बोल दिया वही मंत्र है। गुरु ने मंत्र दे दिया प्रतीक्षा का। सबरी महारानी ने कहा, प्रभु बस आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, मैं सदा प्रतीक्षा भगवान की करूंगी। ऐसा प्रतीक्षा भगवान की वो करती रही, सफाई करती प्रतिदिन, जाने भगवान कब आ जाएंगे। गुरु जी ने कहा है मिथ्या कभी हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु का कहा हुआ वाक्य है, कभी मिथ्या हो नहीं सकता। भगवान आएंगे और जाने कब आ जाएंगे मैं चूक ना जाऊं, इसीलिए प्रतिदिन तैयारी करती थी। प्रतिदिन झाड़ू लगाए, प्रतिदिन फूल बिछाए, प्रतिदिन भगवान के लिए भोग की व्यवस्था करती। एक दिन की बात, रात में सबरी सोई और जैसे सबरी सोई थी तो सोए हुए श्री तुलसीदास जी महाराज अपने गीतावली में लिखते हैं कि सबरी सोई उठी। प्रातः काल रोज स्मरण करके सोती थी। ये नियम है कि जो स्मरण करते सोओगे वही स्मरण करते आप जागोगे। जो रात्रि का अंतिम, जो दिन का अंतिम समय होता है वही जागृत का प्रथम समय होता है। मृत्यु की अंतिम क्षण वही जागृति की प्रथम क्षण होता है। जैसे आप स्मरण करते सोओगे वैसे ही जागते। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि भगवान का नाम लेते लेते आप सोइए, तो भगवान के नाम लेते लेते ही आपकी नींद खुलेगी। और भगवान के नाम लेते लेते कहीं निद्रा खुल गई तो समझो आपका उस दिन का पूरा दिन आपका उज्जवल हो गया, आपका दिन मंगल हो जाएगा। और यही सज्जनों की पहचान है। सज्जन भगवान का नाम लेते लेते सोते हैं, इसलिए जब जागते हैं तो भगवान के नाम लेते लेते जागते हैं। यही पहचान तो हनुमान जी ने विभीषण से की। जब हनुमान जी लंका चले गए, चारों तरफ देख रहे थे तो उसमें से राम नाम की आवाज आने लगी। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह, मन तड़पत हरि संग को बाज, मन तड़पत हरि संग को बाज। हनुमान जी ने देखा
कि कहीं राम नाम का सुमरन होना है, राम नाम का सुमरन हो रहा है। हर्षित हो गए हनुमान जी महाराज। अब कभी सज्जन चिन्हा, पहचान लिए सज्जन ही होगा, क्योंकि रात में नाम लेते हुए सोया होगा, इसलिए जब जाग रहा है तो नाम लेते हुए जाग रहा है, और नाम लेते हुए वही सोएगा जो सज्जन होगा। और राम नाम भगवान का लेते हुए जागोगे तो आपका पूरा दिन सुधर जाएगा, आपका दिन अच्छा होने लगेगा। इसलिए जब सोए तो याद रखें मैं भगवान का स्मरण करते सोऊंगा, भगवान का नाम लीजिए सोइए। अब देखो जब जागोगे तो भगवान का नाम अपने आप मुख से आने लगेगा। विभीषण जी महाराज पहचान गए, भगवती नाम लेकर के सोई थी। और जैसे प्रातः काल भगवती एक दिन उठती है कि सबरी सोई उठी, फरकत बाम बिलोचन बाहु। एक दिन जैसे प्रातः काल उठी, भगवान का नाम लेते हुए राम 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 का उच्चारण करते हुए, और जैसे उठ करके देखती है तो फरकत बाम बिलोचन बाहु, बाम अंग उनका फरकने लगे, और बाम बाहु। स्त्रियों का बामांग फरकना शुभ माना जाता है। जैसे उनके अंग फरकने लगे, उन्होंने कहा अरे मेरे अंग हमेशा फरके तो समझ लो गैस उस रोग रहता है, वो नहीं रहता हमेशा नहीं, वो कभी कभी होता है। हमेशा वाले में तो कुछ न कोई रोग है तब वो फरकेगा। जैसे प्रातः काल उठी, फरकत बाम अब बिलोचन बाहु, जैसे अंग बाम अंग फरकने लगे, भगवती को सगुन लगने लगा। लगता है कि कहीं गुरु जी ने कहा है, कहीं गुरु की बातें आज सत्य तो नहीं होने वाली। प्रातः काल उठ गई और सगुन सुहावन सूचत मुनि मन अगम उछाहु। मन बड़ा प्रफुल्लित हो गई। भगवती सबरी महारानी कहती है कि आज तो मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है, मेरे बाम अंग फरक भी रहे हैं। लगता है कि मेरे गुरु जी ने जो कहा है, कहीं वो गुरु जी का कहा हुआ आज तो सत्य नहीं होने वाला है। इतने दिन से मैंने प्रतीक्षा, भगवान की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए, भगवान की मैंने अभी तक के प्रतीक्षा में हूँ। मुनि अगम उर आनंद लोचन सजल तन पुलकावली। मन पुलकित हो गया सबरी महारानी का, आंखों में प्रेमाश्रु अपने आप बहने लगे। सबरी महारानी सोचती है क्या उस प्रभु का मैं दर्शन करूंगा, जो प्रभु साक्षात ब्रह्म हैं, जो मनुज रूप में इस समय आए हुए हैं। नाम तो बहुत सुनी हूं, पर आज तक के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। गुरु जी ने कहा है बेटा तू चिंता मत कर, तेरे को भटकना नहीं है, तेरे पास दर्शन देने के लिए आए हैं। मैंने सुन लिया है कि भगवान का क्या सुंदर स्वरूप है, नीलांबुजग शोमल, क्या नीले नीले स्वरूप है। पीतांबर भगवान धारण करते हैं, क्या भगवान का सुंदर सुंदर स्वरूप, उनका दर्शन करने को मिलेगा। ऐसा सोच करके तृण पर्णशाल बनाई जल भरी, कलश फल चाहन चली। उन्होंने सोचा तैयारी खूब कर लेनी चाहिए, अभी तक के जो तैयारी किया वो तो समझ लो कब से गया गया। अब ऐसी तैयारी करूंगी कि भगवान को बैठाना है, कैसे बैठाऊंगी। तो पत्ता सजा के रखने लगी, कोमल कोमल पत्ते। भगवती जंगल जाई, प्रातः काल कोमल कोमल पत्ते लाली। जब भगवान आएंगे तो इस पत्ते पे भगवान को मैं बैठाऊंगी। ये ऐसा कोमल पत्ता कहाँ से मैं मखमल लाऊंगा, कहाँ से गद्दे की व्यवस्था करूंगा। मैं तो जंगल में रहने वाली, भगवान के लिए पत्ते की व्यवस्था कर दी, पत्ते के आसन बिछा दी। और भगवान को सोचा जब आएंगे तो कहीं कर्ण कंटक भगवान को न गड़ जाए, क्योंकि भगवान का चरण हमारे गुरु जी बता गए हैं, भगवान का चरण बहुत कोमल है। इतना कोमल चरण है भगवान का कि भगवान के इतने कोमल चरण है बंधु, उस कोमल चरण की क्या व्याख्या करना। कहते हैं कि जिस समय भगवती सीता का ब्याह होकर के जब सीता जी आई थी, उस समय वर्णन किया गया है कि भगवान के अंग कितने कोमल हैं। जब सीता जी का जब ब्याह हुआ तो सीता जी के माता जी ने कौशल्या के लिए एक पत्र लिखा था, और पत्र में लिखा था कि हे कौशल्या रानी, आज तक के मेरी बेटी थी और आज के बाद ये तेरी बेटी हो गई। जैसे मैं रक्षण करती थी वैसे अब जिम्मेदारी आपकी है, ये सीता की रक्षा तू करना। उसमें लिख रखा था कि सीता इतनी कोमल है, इतनी कोमलांगनी है कि बाहर की हवा पड़ती है तो ओंठ फट जाते हैं, अगर धरती में पैर चला जाए तो पैर फट जाते हैं। इसलिए देवी आज के बाद ये सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। अब कैसा सुरक्षा करोगे आप जानो। और जब वो पालकी में आई,
इतनी वातावरण कौशल्या महारानी ने सीता के लिए रखा था, इतना वातावरण सुंदर, इतना अनुकूलित वातावरण कि कहीं कोई गर्मी न लग जाए। पर जैसे पर्दा हटा पालकी का तो सीता जी के ओंठ फट गए थे। उस समय फूलों के गद्दे बिछाए गए थे फूलों में सीता जी के चलाने के लिए, और जब उस फूलों में सीता जी ने अपना पैर रखा तो फूल की पंखुड़ी से सीता जी का पैर कट गया था। आप समझो कितने कोमल रहे होंगे सीता जी के पैर के फूल की पंखुड़ी से सीता जी का पैर फट गया था। इसलिए 6 महीने तक के भगवती कौशल्या ने तो नीचे उतरने नहीं दिया। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है जी, 6 महीने तक के तो पलंग में ही रखी, उनको नीचे उतरने नहीं दी कि देवी तू उतर मत नीचे। इतनी कोमल सीता जी की पैर के फूल के पंखुड़ी से कट गए। और वो सीता जी जब भगवान राम के जब चरण को दबाती थी तो कहती थी, हे प्रभु आपके चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, कहीं वज्र जैसे मेरे हाथ से आपके पैर को कोई कष्ट ना हो। आप समझो जिनके चरण फूल से कट जाते हैं उनके चरण से हाथ तो कोमल रहा होगा, पैर से कोमल हाथ होता है। पैर इतने कोमल के फूल के पंखुड़ी से कट रहे हैं, हाथ कितने कोमल रहे होंगे सीता जी की। ओ सीता जी जब भगवान के चरण दबाती थी तो कहती थी कि आपके चरण इतने कोमल हैं, मेरे हाथ वज्र के समान कठोर है। प्रभु इस कठोर हाथ से कहीं आपके चरणों में कोई कष्ट न हो। तो आप समझो भगवान के चरण कितने कोमल होंगे। यही कोमल चरण तो हनुमान जी ने देखा है, इसलिए हनुमान जी की शंका हो गई कि प्रभु कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये भूमि इतने कठिन है, कोमल आपके चरण हैं, उसके बाद कोई फफोले नहीं पड़ रहे हैं। ये तो बड़ा आश्चर्य है। कारण क्या है? तो भगवान के इतने कोमल कोमल चरण, ये गुरु जी ने बता रखा था मतंग मुनि ने, भगवान के चरण बहुत कोमल हैं। इसलिए देवी कहती थी वो कोमल कोमल चरण मेरे आश्रम तक क्या हैं, आएंगे भगवान को कोई कष्ट न हो। और मैंने सुन रखा है कि भगवान ने अपने प्राण का खड़ाऊ आदि का भी परित्याग कर दिया है। भगवान पैदल चले हैं। नित उठी भोर को डगर बुहारूं मैं तो राह निहारूं। नित उठी भोर को डगर बुहारूं मैं तो राह निहारूं। हो विरह के दिन में रो रो गुजारूं मैं तो तुमको पुकारूं। लोगे खबर कब राम हो, लोगे खबर कब राम। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुधि लोगे मेरे राम। सब होने लगी है। थक गए नैन भी मन को निराशा होने लगी है। शबरी कह रही है देर ना करो प्रभु, धीरज भी अब खोने लगी है। अब एक दिन भी लागे साल हो, अब एक दिन भी लागे साल। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुधि लोगे मेरे राम।
भगवती जगदम्बा आराधना करती फूलों की, सोचा कि कोमल कोमल चरणों में कहीं भगवान को कोई कंटक न गड़े, इसलिए जो जंगल में फूल दे सारे फूल को ला करके बिछा दी। कलश ली, अब कलश लेकर के मंजुल मनोरथ करत सुमरत विप्र बरबानी भली। हमारे गुरु जी ने कहा है शायद वो मंगल दिवस आने वाला है, ज्यों कल्प बेली सकेल सुकृत सुफूल फूली फूल फूली। सोचा कि अब मैं फूलों की रास्ते भगवान के लिए मेरे पाहुने बन के आएंगे। अब जब मेरे घर में पाहुना आएगा तो पाहुने की कैसी, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है उसको देवता मानी जाती है, और जिनके घर में अतिथि आए और निराश होकर के चला जाता है तो उनके सारे पुण्य को लेकर के चला जाता है और अपने सारे पाप छोड़ देते हैं। इसलिए अतिथि की कभी भी अनादर नहीं होना चाहिए। चाहे अतिथि किसी रूप में आ सकता है, किसी रूप में भगवान अतिथि बन के आ जाते हैं, भिक्षक बन के आ जाते हैं, और जिनके घर से अतिथि रुष्ट होकर के जाता है उनके सारे पुण्य ले जाता है और अपने सारे पाप छोड़ देता है। इसलिए अतिथि की कभी अनादर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि अतिथि के रूप में भगवान आएंगे। प्राण प्रिय पाहुने यही है राम लखन, मेरे आज पाहुने बनेंगे। भगवान राम लखन आज पाहुने बन के आएंगे मेरे यहाँ। इसलिए जानत जन जिय की मृदु चित्र राम गरीब निवाज। हम जैसे गरीबों के लिए कौन हमारे घर आएगा, पर वाह प्रभु, गुरु जी ने कहा है तो जरूर आओगे, आपकी मैं तैयारी करूं। मेरे पास क्या है जिसकी तैयारी मैं आपको कर सकता हूं? हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ नहीं है, परंतु मैंने सुन रखा है आपके चरणारविंद को बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं दर्शन करने के लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा जिनके चरणारविंद का गीत गाते हैं, और वो मेरे घर पधारेंगे। कितना सौभाग्यशाली मैं हूं। ब्रह्मादि शंकर गौरी पूजित पूजी हूं अब जाई के। तुलसीदास जी महाराज गीतावली में लिखते हैं कि भगवती सबरी कहती हैं जिनके चरण की पूजन ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी भगवान शंकर गौरी के सहित किया करते हैं, उन चरणों की पूजन करने का मुझको अवसर मिलेगा, मैं पूजन करूंगा। सबरी जंगल में रहने वाली, न तप न योग न साधन न भक्ति न ज्ञान न वैराग्य, आहा कितना सौभाग्यशाली मैं हूं। लहिनाथ हूं रघुनाथ बानो पतित पावन पाई गए, अधूर लाहू अघाय तुलसी तीसरे हो गुण गाई के। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा जैसे उन्होंने देखा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका गान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु जिसकी आराधना करते हैं, उनका मैं चरण धोने वाला हूँ। या तो वो सौभाग्यशाली है या पृथ्वी में मैं सौभाग्यशाली हूँ जिनके यहाँ भगवान मेरे घर पधारने वाले हैं। आज प्रभु कितने, इसलिए भगवान जब आएंगे तो क्या दूं? कुछ फल फूल भगवान को प्रिय है, फल ही भगवान को ला दूं, पर क्या फल लाऊं? मन में विचार करती है, अगर लाऊं भी तो क्या फल लाऊं? कौन भगवान को प्रिय है और रखूंगा किसमें? मेरे यहाँ कोई थाली तो है नहीं है सोने चांदी के, हीरे मोती जड़े हुए थाली हो, मेरे पास क्या है? कैसे लाऊं? भगवान को कैसे खिलाऊंगा? सारा संसार भगवान के लिए 56 भोग लगाते हैं, उनके लिए शुद्ध पवित्र होकर के एक से एक मेवा मिष्ठान भगवान को प्रसाद लगाते हैं, और मैं सबरी क्या लाऊं, किसमें रखूं? मन में विचार करती है, और विचार करके दोना रुचिर रचे पूरन, पत्ते तोड़ करके दोना बनाने लगी। दोना रुचिर रचे पूरन, अब कंद मूल फल फूल। एक दोना बढ़िया सुंदर बनाई, उसमें कंद रख दी। वहां से कंद जानती थी कहाँ कहाँ है, खोदने के लिए प्रातः काल चले गई, खुदाई किया, खुदाई करके कंद को धोया, अब कंदों को धो करके दोना में सजा के रख दी। सोचा भगवान को कंद प्रिय लगे कि नहीं लगे।
कंद बस में कैसे होगा, इसलिए कुछ और आइटम बढ़ाना चाहिए। फिर दौड़ पड़ी और दौड़ पड़ करके मूल, एक दोना में सजा दी। उन्होंने कहा हो सकता है कंद मूल में भी साधु महात्मा तो कंद मूल हो सकता है रुचि आए कि ना आए, ये वाला कंद मूल जाने क्या खाते होंगे। उन्होंने सोचा नहीं नहीं, अच्छे अच्छे फल भी लाना चाहिए, तो फल के लिए चलिए। और फल एक टोकरी में सुंदर सजा दी उन्होंने, दोने में कहा फल भगवान के लिए फूल भी चाहिए। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो सुंदर सुंदर फूल, एक से एक रसदार फूल भी होते हैं, उन फूलों को ला दी। और कंद मूल फल फूल अनुपम अमी हूं ते अम्बक अवलोकन अनुकूल। उन्होंने कहा कि हे अंबर, इसमें अमृत भर दो, ये भगवान को मैं अमृत पान कराऊंगी। ऐसा करके अनुकूल अम्बक अम्ब जेव निज डिम्ब हित सब आन के, और सुंदर स्नेह सुदा सज्जनो सरस राखे सान के। मानो उन्होंने अमृत रूपी सद स्नेह सुधा, अपने स्नेह की, अपने प्रीति की, अपने प्रेम रूपी रस से मानो उनको पागा। उन्होंने सोचा मीठा बनाने के लिए पाक देना पड़ता है गुड़ शक्कर की। सबरी ने सोचा कहां से गुड़ लाऊं, कहां से शक्कर लाऊं, कौन से रस से इसको पागूं। उन्होंने कहा मेरे पास एक रस है। कहा कौन सा? कहा स्नेह सुधा रस, स्नेह रूपी प्रेम रूपी मेरे पास रस है। और ये प्रेम रूपी रस जहां लग जाता है बंधु, अपने आप उसमें मिठास बढ़ जाता है, क्योंकि मीठा तो प्रेम में ही होता है। प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरा मीठा नहीं है बंधु। भोजन में थोड़े मिठास है, भोजन में मिठास होता है क्यों? 56 प्रकार के भोजन कोई बनाए, एक से एक भोजन बना के रख दे, और जब खाने वाले कोई आए तो कहे आगे खाने के लिए खा ले। आप बताओ तो भोजन में स्वाद आएगा? एक से एक भोजन बनाए, कहा गए कमा के बढ़ा पहाड़ तोड़ के आए, वाह खा ले। तो आप बताओ उसमें स्वाद आएगा? तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ 56 प्रकार का भोजन एक तरफ, और प्रेम से सूखी रोटी ही सही क्यों ना हो, कहे भैया आ गए, आइए आइए, पानी दे दिया, आइए बैठिए, आप प्रसाद पाइए, और फिर उनका स्वाद देखो। यही स्वाद तो भगवान ने चखा है, इसी के भरोसे तो सबरी के बेर खाए, इसीलिए तो सुदामा के तंडुल खाए, इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने मेवा मिष्ठान दुर्योधन का परित्याग कर दिया, और परित्याग करके उन्होंने साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन के मेवा त्याग, दुर्योधन के मेवा त्याग, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन रथ हाँको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँको, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवती सबरी ने सोचा कौन से रस में इसको भिगा के रखूं ताकि अमृत हो जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं सुंदर स्नेह सुदा सहस जनु और सरस राखे सानी के। प्रेम रूपी अमृत में मानो सान सान करके वो फल रखती, मेवा को रखती, मिष्ठान रखती, कंद मूल फल मूल को
प्रेम रस में सजा करके रखती कि प्रेम रस से ज्यादा सुंदर मीठा क्या हो सकता है। और दो भाई आए सबरी के प्रेम पन पाहिने के, और वो भगवान राम लखन मेरे पाहुने बन के आएंगे। इस प्रेम सुधा, इस प्रेम रस को मैं पान कराऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। कंद मूल बेर फल मैं खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। भगवती सबरी तैयारी में लगी हुई है। प्रेम रस से सान सान करके दोने में रखती है। इसी में एक महात्मा जी आगे, रे सबरी तू कहाँ है? हमने सुन रखा है उधर से कोलाहल हो रहा है कि भगवान आ रहे हैं। बड़े बड़े साधु संत ऋषि महात्मा उनके साथ चल रहे हैं। वेद मंत्र का उच्चारण सुनाई दे रहा है। सबरी ने कहा, अच्छा भगवान का सुनाई दे रहा है तो छन भवन छन बाहर बिलोकत पंत भूतर पाज। कभी अंदर घुसती थी और फिर कभी बाहर निकलती, फिर कभी अंदर घुसे। जब ज्यादा आकुल व्यक्ति हो जाता है तो बार बार दरवाजे को देखता है, कहीं आ तो नहीं गए, कहीं आ तो नहीं गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि छन भवन और छन बाहर, कभी फिर भवन में अंदर कुटिया में घुसती और फिर कभी बाहर निकल के देखती। उतने में आवाज आने लगी, अरे सबरी तू निकल, तैयारी कर, जिनकी तू प्रतीक्षा कर रही है देवी वो अब आवाज सुनाई दे रहा है। वेद मंत्र के उच्चारण हो रहे हैं। देखो पक्षी कैसे कलरव कर रहे हैं, पक्षी भी शायद दर्शन करने के लिए। देखो हिरण कैसे कूद कूद करके भाग रहे हैं। यहाँ का वातावरण मंद सुगंध हवाएं कैसे बहने लगी है। इसलिए देवी जल्दी बाहर निकल। भगवती ने कहा, ये सही सही कह रहे हो कि सपना देख रही हो? सबरी कहती है, श्रवण सुनत चली आवत देख लगन रघुराय। सुना किसानों में कि लखन लाल जी आ रहे हैं, रघुनाथ आ रहे हैं। शिथिल स्नेह कहे है सपना विधि के धौ सतीबाय। ये सही में सपना है कि भगवान आ रहे हैं? उन लोगों से कहा, भाई सही सही में आ रहे हैं राम जी। कहा, देवी वातावरण देख रही हो कैसे अपने आप बयारें बह रही हैं, क्या मंद सुगंध हवाएं चल रही हैं। देखो पक्षियों का कलरव तो देखो, ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा देखो कैसे आकाश में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि वातावरण बदल गया है? सबरी कहती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? है सपना विधि, हे विधि, हे ब्रह्मा जी, कहीं मुझको सपना दिखा रहे हो कि सही सही में ये हो रहा है ये घटना? महात्माओं ने कहा, देवी क्या बात करती हो, आपके कारण तो शायद इधर से भगवान आ रहे हैं। वो बड़ी शिथिल हो गई और कहते हैं कि सती भाव कहे सपनों निहारी कुमार कौशल राय के। चलो रे, सपने में ही सही भगवान का दर्शन तो होगा। सपने भी देख रही हूँ और सच देखूं तो कोई बात नहीं है, और कहीं सपना हो जाए तो भगवान सपने में आएंगे। अरे सपना में आना भी सौभाग्य है मेरे प्रभु। हे प्रभु कब आप पधारेंगे? अगहे चरण जे अगहरन नत जन वचन मानस गाई के। अरे जिनके कोमल कोमल चरण, उन चरणों को मैं दबाऊंगी जब भगवान आएंगे। मैं उनकी सेवा करूंगी, और उनकी सेवा करने से जे अगहरन, जिनका कोई सेवा कर लेता है, अग मतलब पाप, उन पापों का सदा सदा समाप्ति हो जाती है। तो शायद भगवान मेरे सारे पापों को दूर करने के लिए प्रभु पधार रहे हैं। हे प्रभु आज मेरा नत जन वचन मानस काय के, आज मैं भगवान के सामने में नतमस्तक हो जाऊंगी। आज मैं भगवान के सामने में झुक जाऊंगी। और झुकना मतलब
नमस्कार क्या है? न मेति नमः, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है परमात्मा में समर्पित कर देना, इसी का नाम प्रणाम है, इसी का नमस्कार है। और जो भगवान को नमस्कार कर देता है, नमस्कार करते ही उनके सब पाप दोष समाप्त हो जाते हैं। सबरी कहती है नत जन वचन, जैसे मैं नतमस्तक होऊंगा, मेरा वचन अर्थात वचन के जो दोष है, मानसिक दोष है, शारीरिक दोष है, ये सारे दोष आज मेरे मिट जाएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम। भगवती जगदम्बा जैसे चिंतन कर रही थी, उसी समय भगवान आश्रम के सन्निकट तक के पहुंच गए और जैसे देखा कि सामने भगवती जगदम्बा का कुटिया है, बस उसी कुटिया में से तुलसीदास जी लिखते हैं कि ताहि देय गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उधारा। उतने में ही सबरी के आश्रम में भगवान पहुंचे। वो चिंता नहीं कर रही थी क्या करूं, कोई बाहर कभी जाए, स्वागत के लिए बहुत दूर तक नहीं जा पाई, थोड़े दूर निकली थी। उतने में भगवान ने देखा परेशान करना ठीक नहीं है, बस सीधे भगवान आश्रम तक क्या गए और जैसे आश्रम में देखा भगवान को, आहा, सबरी के आंखों में अश्रु की धारा है, आंखों में प्रेम आंसू चरणों को धो रही, मारे खुशी के सबरी व्याकुल सी हो रही है, क्या लाऊं क्या खिलाऊं कुछ भी समझ न आए, राम आ गए धन्य भाग शबरी हर साए, राम आ गए धन्य भाग शबरी हर साए। सबरी को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, कैसे लाऊं, कैसे बिछाऊं, क्या बिछाऊं। जब आपके घर कोई आते संत महात्मा तो आप साड़ी बिछाते हो, नए नए कपड़े बिछाते हो। सबरी ने सोचा क्या बिछाऊं, फूल का ध्यान तो उतरेगा कि मैंने फूल बुझा रखा है। भगवती सबरी ने देखा भगवान को क्या प्रिय है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रेम पट पावणे देत, कहा क्या बिछाऊं, का फूलों के प्रेम के कपड़े बिछाती हूँ। ये जो पट है प्रेम पट पावणे देत, सुअरघ विलोचन वारी, और आश्रम लय दिए आसन पंकज पाय पखार। सोचा क्या बिछाते ले चलो, तो प्रेम का पट उन्होंने बिछा दिया। अब प्रेम के पट बिछा करके भगवान से कहा प्रभु आप पधारो। कहा कैसे चरण कैसे अर्घ दूं, तो सुअरघ प्रेम के प्रेमाश्रु जो बह रहे थे, विलोचन बारी, आंखों से निकलने वाली प्रेमाश्रुओं से भगवान के चरण का सिंचन करती हुई आगे आगे चलती है और कहती है कि मैं तो लघु भाग भाजन उदत उमयो, मैं तो लघु भाग्य वाला हूँ, मैं छोटी हूँ, लाभ सुख चित चाहे के ये लाभ मुझको मिल रहा है। भगवान ने लखनलाल से कहा लखनलाल ये देख रहे हो, यहाँ कोई दूसरी भावना तू इधर उधर मत देखना, ये समझना ये साक्षात जगत जननी माता है। जो कौशल्या को हमने प्रेम दिया है वही प्रेम आज इस सबरी को हमको दे करके जाना है।
लखनलाल ने कहा प्रभु क्या करूं, सोई जननी ज्यों आदर सानुज, राम भूखे भाई के। राम जी ने कहा हे भाई हम तो केवल भाव के भूखे हैं और सबरी के पास वही भाव है जो हमको चाहिए, क्योंकि बिना भाव के हम मिलने वाले नहीं हैं। संसार में बाजार में सामान लेना है तो सामान तो बिना भाव के नहीं मिलते हैं, पर बिना भाव के भगवान मिल जाए ये कैसे संभव हो सकता है। और वही भाव जो भगवान को मिलते हैं वही भाव इस भगवती सबरी के पास। बिना भाव मिलता नहीं दुनिया में सामान, बिना भाव कैसे रिझे तुलसी दया निधान। सबरी ने जैसे देखा कि आश्रम में भगवान आ गए, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाए। उन्होंने कहा वाह प्रभु वाह गुरुदेव, आपने क्या वचन कहा था, आपका वचन आज सत्य हो गया। बड़े प्रसन्न हुई। आसन पे फूलों की बिछा रखी थी, पंकज ये आसन थी, आसन पंकज फूलों की पंखड़ियों के पत्तों के आसन पे बैठाई और अठा करके नीचे स्वयं बैठ गए। सोचे चरण धोना है, कैसे धोऊं, तो प्रेमाश्रु भगवती के बहने लगे और उन्हीं प्रेमाश्रु से भगवान के चरणों को धोती थी और बार बार भगवान के फिर मुख देखती, फिर चरण को देखती। पद पंक जात पखारी पूजे, पंथ सम बीरति भयो। और जैसे भगवती ने अपने प्रेमाश्रु से भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण धोए, कभी मुखार बिंद देखती, कभी चरण की सेवा करती। भगवान के जितने थकान थे वो सारे थकान समाप्त हो गए। भगवान बड़ा आनंद लखनलाल से कहते थे लखनलाल देख, जब हम थक करके खेल करके जब आते थे तो मैया कैसे हमारे गर्म पानी से पाँव को धोती थी। और जैसे गर्म पानी से मैया पाँव धोती, आज भी नियम है जब व्यक्ति थक करके आता है तो गर्म पानी से धो करके उनके थकान दूर की जाती है। कहा आज हमारी मैया वही मैया की आज याद आ रही है। लखनलाल मैया कैसे सेवा करती थी। उतने में देखा कि सामने फल फूल रखे हुए हैं। भगवान राम ने कहा लखनलाल अब तो मुंह में पानी आने लगे, अब रहा नहीं जा रहा है। ये प्रेम के रस से सना हुआ फल फूल अंकुर मूल, धरे सुधारी भरी दोना नए। क्या सुंदर सुंदर नए दोना है, प्रेम के रस से पगा हुआ ये अमृत फल है। भगवती जगदम्बा ने सोचा कि भगवान भूखे होंगे, जाने कब से खाए होंगे, ला करके सामने वो दोना ले आके रखते हैं। और भगवान जैसे दोना उठाया, लखनलाल से कहा संकोच नहीं करना लखन। वन से जो तोड़ कर वो दोना में बेर लाए, वन से जो तोड़ कर वो दोना में बेर लाई। सकुचा के मन में सबरी श्री राम को बढ़ाई, श्री राम को दिया जब तो भी लखन न पाए। राम आ गए धन्य भाई सबरी हर साए, राम आ गए धन्य भाई सबरी हर साए। के सामने फल रखे, भगवान ने कहा सबरी मैया कहाँ से लाई हो। कहा प्रभु कहाँ से ला सकती हूँ। प्रभु खात पुलकित गात, और बार बार स्वाद का बखान करते हैं कि स्वाद सराही आदर जनु जपे। कहा देवी ऐसा सुंदर स्वाद, ऐसा स्वाद आज तक के मैंने चखा नहीं है। मैंने जंगल में जाने कितने सालों से रह रहा हूँ, पर किस जंगल से तोड़ करके इतने सुंदर स्वादिष्ट फल लाई हो, कोई जंगल में मुझको ऐसा फल मिला नहीं। ये फल लगा कहाँ है ये तो बता दे। कौन सा ऐसा पेड़ है जो इतना सौभाग्यशाली है, जो मेरे लिए इतना स्वादिष्ट बन करके फला है। तोड़ने वाले कितने सौभाग्यशाली है, कितना सुंदर फल तोड़ा है। फल चारि हूँ फल चारि दही पर चारि फल सबरी दहे। और जैसे भगवान को चारों प्रकार के कंद मूल फल फूल, भगवान ने सोचा ये यही तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष मानव प्रदान किया हो। भगवान ने सोचा इनके धर्म अर्थ मोक्ष जो काम है इनको ही आज से समाप्त कर देता हूं, क्योंकि अगर ये रहेगा तो हो सकता है इनके लिए फिर जन्म लेना पड़े।
इसीलिए अब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष साले फल और इनको मैं प्रेम प्रदक्षिणा दही परिचारी फल सबरी दे फल चार हूँ फल चार दही। और उन चारों फलों को मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष को भगवान ग्रहण करते। अब ग्रहण करके सबरी के धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों को जला करके राख कर देते। कि देवी ये तेरे पास अब तो केवल प्रेम लक्षणा तेरे पास भक्ति रहेगी, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष रहेगा, ये काम आने वाला नहीं है। यही बात तो भरत जी महाराज जब गंगा जी के किनारे पहुंच गए प्रयागराज, तो प्रयागराज प्रसन्न हो गए। अब प्रयागराज प्रसन्न होकर के भरत जी से कहा, भरत जी बोल क्या तेरे को चाहिए। भरत जी ने कहा, हे प्रयागराज आप क्या दे सकते हो, आप तो राजा हो, तीर्थों के राजा हो, तीर्थराज प्रयाग हो, क्या दे सकते हो। भरत जी ने कहा, भरत जी से कहा कि जो मांगो। कहा क्या मांगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष। भरत जी ने कहा, महाराज ये चारों भगवान से अलग करने वाले हैं, ये चारों भगवान को प्राप्त नहीं करा सकते। इसलिए मैंने धर्म देख लिया है। अपने पिताजी के सामने में सत्य बोलना धर्म समझते थे, और उसी सत्य के कारण भगवान राम को वनवास हो गया। मैंने अर्थ की व्यापकता मैंने देख ली है, मैं अर्थ में अनर्थ देख लिया हूं। उसी धन के लिए, उसी लोभ के लिए भगवान राम बिछुड़ गए। मैंने काम देख लिया है पिताजी के सामने में, कुछ बोल नहीं पाए पिताजी। और मोक्ष, अरे जब राम ही दूर है तो मोक्ष करके हम लेके क्या करेंगे इसको। इसलिए मुझको न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अगर दे सकते हो तो भगवान के चरणों में प्रेमा लक्षणा भक्ति दे दीजिए, भगवान के चरणों में रति दे दीजिए। श्री भरत जी ने मांगा। धर्म न अर्थ न काम गति, अर्थ न धर्म न काम रति, गति न जाओ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान तुलसी, यह वरदान। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जहाँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन तुलसी, यह वरदान। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान से दूर करते हुए मैंने देख लिया, इसलिए नहीं चाहिए। आज भगवान ने भगवती सबरी को बिना मांगे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को फल चारे हूं, फल 4 प्रकार के फल भगवती ने खिलाया, कंद मूल फल फूल। तो चारे हूं फल, चारे हूं फल चार दही, मानो उनको दहन कर दिया भगवान ने। और पर चार फल सबरी दे, और भगवती जगदम्बा को मानो प्रेम लक्षणा भक्ति उन्होंने प्रदान कर दी। देवी इसी भक्ति से मैं मिलता हूँ। जैसे भगवान को ये फल खाते हुए देखा, उतने में फूलों की वर्षा होने लगी। देवता लोग तो देख ही रहे थे कि सुमन बरस हर से सुर मुनि मुदित सराही। सिहार मुनि लोग कहने लगे कि वाह सबरी कितना सौभाग्यशाली है तू, तेरे पास भगवान बैठ करके तेरे धर्म अर्थ काम मोक्ष को जला करके प्रेम लक्षणा भक्ति बिना मांगे दे रहे हैं भगवान। और भगवान कहते हैं देवी और बचा थोड़ा और दे दे। बार बार भगवान कहते प्रभु खात मांगत देत सबरी। बार बार भगवान खाते और खाकर कहते हाँ हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मांग मांग प्रभु खात। बार बार भगवान मांगते थे, मांग करके खाते। लखनलाल चूक मत जाना। लखनलाल जी ने कहा प्रभु इतना स्वाद क्या बताएं। बार बार मांगते भगवान खाते, और सबरी राम भोगी जाग के और भगवान राम को सबरी खिलाती कि वाह प्रभु क्या आज सौभाग्य है मेरा। पुलकत प्रशंसत सिद्ध शिव सनकादि भाजन भाग के। सबरी कहती बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा जिनका गुणगान करते हैं, और आकाश से सारे देवता देख रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि देख रहे हैं, भगवती सबरी के गुणगान करते हैं। वाह सबरी आज भगवान मांग मांग के खा रहे हैं। अरे जिनके लिए दुनिया 56 प्रकार के भोग लगाता है, केवल दृष्टि आ जाए भगवान की, केवल भगवान देख ले, केवल
है कृपा की आपके ऊपर, कितने धन्य हो, कितने सौभाग्यशाली हो। भगवती सबरी पुलकित हो रही है, प्रेमाश्रु एक एक अंग अंग रोए रोए उनके खड़े हो गए। अब बालक सुमित्रा कौशल्या के पाहुने फल साग के कि वाह सुमित्रा नंदन, वाह कौशल्या नंदन, मुनि रमुज तुलसी जानु राम बस अमल अनुराग के। हे प्रभु ऐसा ही अनुराग मेरे ऊपर बना रहे, ऐसे ही कृपा आप बनाए रखो। भगवान राम ने कहा देवी कि बोल क्या चाहिए। आज हम तुम्हारे इस सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहिए। कहा प्रभु बोले आचमन तो कर लो। जल दिया, आचमन कराया कि रघुबर अचय उठे सबरी कर प्रणाम कर जोरी, हाँ बलि बलि गई पुरई मंजु मनोरथ मोरी। सबरी ने कहा प्रभु आज तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, मेरे गुरु दे के किया हुआ वो वचन आज सत्य हो गया, आज आपने दर्शन दिया है मुझको। भगवान ने कहा कि देवी क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा प्रभु अब क्या चाहिए आपसे, आज तक के हमने किसी से कुछ मांगा नहीं। प्रभु आज मेरे सारे मनोरथ आज पूर्ण हो गए, आज मुझको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या आपके सुंदर है सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। क्या प्रभु आपके सुंदर स्वरूप को मेरे को देखने का अवसर मिल रहा है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, चरणों में गिर गई, चरणों में गिर करके कहा प्रभु आज तो मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई। भगवान ने कहा देवी देख मैं तुमको वो प्रदान कर रहा हूं, आज तक के मैंने किसी को प्रदान नहीं किया। भगवान ने कहा, भगवान से कहा कि प्रभु ऐसा क्या चीज है। उन्होंने कहा कि हे देवी मेरे पास तो बहुत सारे चीज हैं जो बड़े बड़े भक्त मुझसे मांगते हैं, पर जो अनपाइनी जो भक्ति है, जो मुझ में मन लगाने वाला है, जिनको प्राप्त करके सदा सदा लोग मुझको प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी भक्ति अगर किसी को मिल जाता है तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, और वही मैं तुमको भक्ति प्रदान करूंगा मैं। उन्होंने कहा महाराज मुझ अधम को भक्ति, ये तो बताओ ये जो भक्ति है ये भक्ति का संबंध क्या है। उन्होंने कहा देवी मेरा संबंध ही भक्ति से है। मानहु एक भगति कर नाता, केवल एक मैं भक्ति से ही नाता जोड़ता हूं, दूसरा मुझसे नाता जोड़ने का कोई दूसरा साधन नहीं है। हे देवी कह रघुपति सुने भामनी बाता, हे भामनी मेरा केवल भक्ति से ही नाता है भगवान से। सबरी महारानी ने पूछा महाराज ये बताओ ये भक्ति होती कैसी है। मैं तो नहीं जानती, मैं तो जंगल में रहने वाली क्या जानूं भक्ति कैसे होती है, ये भक्ति होती कैसी है, इनके प्रकार क्या हैं, और ये तो बताओ जिनके अंदर भक्ति हो जाती है भक्ति होने वाले भक्त कैसे रहते हैं। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। उन्होंने कहा महाराज ये तो बताओ ये भक्ति होती कैसे है, और जिनके अंदर अगर भक्ति आ जाती है तो भक्ति आने के बाद वो दिखते कैसे हैं। भगवान ने कहा देवी क्या बताऊं मैं, जो भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो भक्ति करने के बाद संसार के जितने तीर्थ हैं वो तीर्थ उनके अंदर आकर के समाहित हो जाता है। वो तीर्थ जाए तो ना जाए तो भगवान का कहा हुआ है, गंगा गया नैमीष पुष्कराणि, काशी प्रयाग कुरुजांगलानि, तिष्ठन्ति देहे कृत भक्ति पूर्वम, गोविंद भक्तिम बहताम नराणा। हे देवी जिनके अंदर भक्ति आ जाती है तो भक्ति आते ही जितने संसार में तीर्थ हैं, जितने तीर्थ तू जानती होगी, गंगा यमुना सरस्वती प्यासा गया नैमिष पुष्कर काशी प्रयाग,
जितने संसार में तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ उस भक्त के अंदर में आकर के समाहित हो जाता है और साक्षात भक्त की प्रवाह धारा उसमें बहने लग जाती है। बसई भगति मणि जेहि उर माही, बसई भगति मणि जेहि उर माही, खल कामादि निकट नहीं जाही, भगति स्वतंत्र ओ भगति स्वतंत्र परम सुख खानी, भगति स्वतंत्र परम सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कहा महाराज जब भक्ति आ जाती है तो संसार से सारे तीर्थ के अंदर आ जाते हैं। भगवान ने कहा धन्य वही है सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या न्योसति हृदय शाम हरेर भक्ति रेखा, जिनके अंदर में भक्ति आ जाती है देवी हरिरपि निज लोकम सर्वथा तम विहाया, भगवान मैं स्वयं अपने लोक का परित्याग कर देता हूँ। अब अपने लोक का परित्याग करके प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, और उस भक्ति के सूत्र में बंद करके उस भक्त के हृदय में आकर के मैं सदा निवास करता हूँ। उनके अंदर सारे तीर्थ पहले आते हैं और तीर्थ आने के बाद उस भक्ति के सूत्र में बंद करके स्वयं मैं उनके हृदय में आकर के निवास करता हूँ। और जिनके हृदय में मैं स्वयं निवास करने लगा फिर देवी फिर आवश्यकता दूसरे चीज की क्या है। ऐसे भक्त सदा सदा धन्य हैं। और जब भक्त के अंदर में जब भक्ति आती है तो भक्ति आते ही भक्त गदगद हो जाता है। वाक गदगदा द्रवते यस चित्तम, वाणी गदगद हो जाता है, चित्त द्रवीभूत हो जाता है, एक एक रोम रोम उनके खड़े हो जाते हैं। प्रेमा भक्ति तरस उसके लगते रखता है। कभी भक्त कभी रोने का जैसा करता है, कभी भक्त कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी कूदता है, आनंद विभोर होता है। उनको दूसरे जगह फिर आनंद खोजने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे उस भक्त का लक्षण हो जाता है देवी। ये जीवन समर्पित शरण में तिहारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भगवान ने कहा देवी यही भक्ति का मेरे साथ नाता है। और जिनके अंदर भक्ति आती है तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, क्योंकि ये जितने चीज हैं ये सब हरि के बाधक हैं, राम भगति के बाधक, ये सब बाधा पड़ते हैं। इसलिए देवी मैं भक्ति से नाता करता हूँ और भक्ति सदा सदा मुझको प्रिय है। भगवान ने कहा महाराज भक्ति कितने प्रकार की होती है। तब भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश भगवती सबरी को प्रदान किया है। 9 प्रकार की भक्ति। और भक्ति इतनी व्याख्या है, इतने सुंदर कथा है। और समय 6:30 बज गए नहीं जी, समय अपने में है। अब कथा तो कथा है, क्यों शंकर दादा? वो भक्ति की कथा बाद में हम लोग फिर किसी दिन जब मौका मिलेगा, ठीक है ना? तो एक ही बार में थोड़ी होना है सब चीज। इसलिए बंधो ओ भक्ति की चर्चा, नवदा भक्ति की फिर हम लोग
एक एक करके प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान और चौथे भगत मम गुण गण करे कपट तजी गान। इसलिए भगवान की आप भक्ति करें, संतों का संग जीवन में हो, उनकी कथा हो और कपट का परित्याग कर दें कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। और व्यक्ति कपट करता है जी तो कपट करने से भगवान नहीं मिलते हैं। कपट कहते हैं कि आप हो दूसरा और दिखाते कुछ और हो, इसका नाम कपट है। हम जैसे हैं वैसे भगवान के पास जाए। छल कहते हैं कि मन में कुछ और बात है, बोलता कुछ और है, इसका नाम छल है। और छिद्र वो है जो दूसरे का छिद्रान्वेषण देखते हैं, बुराई देखते हैं। और जैसे दूसरे की बुराई देखोगे उसी समय आप बुरे बन गए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन ढूंढा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। इसलिए ये कपट छल छिद्र इनका जो परित्याग कर देता है और परित्याग करके जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान का पूजन अर्चन जब करें तो पूजन कपट छल छिद्र का परित्याग कर दें। परित्याग करके भगवान के इसको दिखावा पसंद नहीं है। जो कुछ है आपके पास, सबरी के पास जो कुछ था वही भगवान को भोग लगा दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लाऊं ये का लाऊं, जो है वही प्रेम भक्ति से उन्होंने लगा दी और भगवान ने प्रेम पूर्वक उनको ग्रहण किया और आज तक के सबरी का नाम स्मरण किया जाता है।